नमस्कार श्रोताओं। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग में मैं रितिका गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं नारी सशक्तिकरण की। श्रोताओं, हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना रही हैं। इसके जश्न के तौर पर ही प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1975 में पहली बार इसे आधिकारिक रूप से मनाने की शुरुआत की। देश और प्रदेश में इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। आज हम कुछ ऐसी ही महिलाओं से जानेंगे उनकी सफलता की कहानी। बतूल बेगम, जिन्हें हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है, जिन्होंने मांड और भजन लोक गायकी में राजस्थान और पूरे भारत देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। लोक संगीत को बढ़ावा देने में बतूल बेगम के प्रयास सराहनीय रहे हैं। आज हम आपको उनकी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं। बतूल जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी जयपुर के साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग में। नमस्कार। नमस्कार बतूल जी, आपको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, तो पुरस्कार पाकर आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत बढ़िया, बहुत गर्व है, बहुत अच्छा महसूस हुआ मैडम, बहुत ही बढ़िया लगा। वहाँ पे बढ़ गई तो बहुत ही ऊंची बात है, बहुत बड़ी, मैंने बहुत अच्छी लगी और बहुत ही महसूस हुआ कि आज इस जगह मैं पहुंची हूँ तो कितनी बड़ी बड़ी बात है और सबका धन्यवाद दूँ। सब घर में बहुत खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, खूब फूल रहे हैं सब बहुत ही फूल रहे हैं, बेटा पोता महसूस बहुत बढ़िया हो रहे हैं जी, बहुत बढ़िया हो रहा है। आपने गायन के क्षेत्र में मांड शैली को ही क्यों चुना? आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? मैं बचपन से ही 8-10 साल की जब से हमारे शौक लग गया गाना बजाना को, तो मैडम मैं गाना बजाना को वो मेरे दिल में ही शौक हो, तो मैं मार और सारा फोक गाना और गाना भजन सब मार वार सब में मन शौक हो तो मैं गाती रही जी। तो आज भगवान की कृपा हुई मन कट पूछा दी मार मार हमेशा ये ट्रेडिशनल गाना है, हजारों साल पुरानी माडा है, ये टेम जारी है, कौन सीखे, मैं पहली वाली हूँ जो थोड़ी मार गा लेती हूँ और भी हमारी इच्छा है कि सब कोई सीखे जो गाने सीखा हूँ, नहीं तो ये ट्रेडिशनल गाना तो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। अब तो कई नया नया कई फिल्मा का है, कई और है, लेकिन वो मार को हमेशा से मेरी रुचि ही और मैं लिए सीखी हूँ, मैं सीखी हूँ। सब हमारे गांव में मार गाते थे लोग बाग सभी, तो सुनते थे हम, और मेरे पापा जी वो भी मार गाते थे। तो आपके हेलो, पापा जी से आपने एक तरह से प्रेरणा ली इस चीज की? हाँ, और भी बस ये पुराने थे मेरे दादाजी और मेरे पापा और चाचा सब मार के। गायन के क्षेत्र में कैसे आपने और कहाँ पहली बार आपने गाया और फिर वहां से आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ी? पहले मेरे पास में मैडम मंदिर, हाँ, तो मंदिर में भजन वजन गाता, ढोलक वोलक बजा के जी। ढोलक बजा के भजन वजन ही गाता, और माड भी गांव में चलती। पहले माँ के राजा महाराजा के वो माड गाते, तो मैं वो सीख गई सुन सुन के, और मेरी रुचि माड पर ज्यादा ही। 7-8 साल की जब से मेरे को शौक, और मंदिरों में ही मैं भजन वजन गाती थी। सहेलियाँ बहुत ही हमारे ब्राह्मणों के, ठाकुरों के, सबके सब सहेलियाँ हमारे गाँव की। छोटा सा गांव है हमारा, नागौर जिला के हूँ, कैरास गांव, हाँ, डीरवाना के पास। बतुल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस गायन शैली को बढ़ावा देने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मेरे वहाँ बच्चा ने भी सिखाऊँ, 15-20 बच्चा है, सिखाऊँ हूँ, और भजन भी सिखाऊँ, मार भी सिखाऊँ, फोक गाना और भी है और सिखाऊँ, और 15-20 स्टूडेंट है, सब बजा, और घर ही बुलाऊँ, और तो कोई। आपने चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गायन किया है, तो कहाँ कहाँ आप गई? मैं 20-25 देश में गई, फॉरेन में साहब। अच्छा। पहले तो गई अटल से गई फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, बार्सिलोना, मैड्रिड, बेल्जियम और ओंजे, अब साहब टूनिसिया, बहुत सारा है, मैं नाम ही कौन जानूं बहुत अच्छा सारी जी। जगह। जब आप पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर रही थी, तो तब आपने कैसा महसूस किया? बहुत बढ़िया लगा, इधर का ही मन मैडम कोड लग गया कि बाहर जाऊँ देखा
घुमा फिरा और आपने कला किने बटे फैलावा तो सब इसी के बट इंडियन ही है, अंग्रेज भी है, सोचा भी आपने कला बटे आप फैलावा तो सब इसी के। और बहुत ही बढ़िया महसूस हुआ, मतलब बहुत बढ़िया लगे बाहर जाओ। कुछ विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र हैं जिसमें निपुण है, तो उनके हाँ बारे में कुछ बताइए। हाँ मैं तबला भी बजाती हूँ, बाजा भी बजाती हूँ, ढोलक भी बजाती हूँ, नगाड़ा भी बजाती हूँ। जी। साजवाद वो डप होता है ना, आपने फाग में डप बाजे, वो मैं डप बजाती हूँ। बतुल जी, आप आकाशवाणी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी? बहुत बड़ी बात है। मैं सोचूंगा करूँ जी कोई आगे बच्चा सिखा और तरक्की करे, सब आने वाली पीढ़ी में और आजकल की जनरेशन में सब ठीक है। मैं तो आई बस कोई जी मैं हूँ जी आगे और कोई बढ़े। जी। 2000 साल की माडार है, अब खत्म होती जा रही है, देखो सीख है कोई बढ़िया मैडम है तो कोई सीखना पुरानी चीजें। बतुल जी, आपने अपने बारे में इतनी जानकारी दी, आपने बताया कि किस तरह से आपने मांड गायकी के क्षेत्र को चुना, उसमें अपनी पहचान बनाई, राजस्थान और भारत को एक विशेष पहचान दिलाई इस क्षेत्र में। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातचीत को विराम देने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। ओ जिम्हारो ओ जे रंग रंगीलो देश, ओ जिम्हाने प्यारो लागे सा, ओ जिम्हारो रंग रंगीलो राजस्थान, माने प्यारो लागे सा, ओ प्यारो ही लागे सा, ओ बदिला ओ जी प्यारो लागे सा, भरो ओ जी रंग रंगीलो राजस्थान, माने प्यारो लागे सा, आज ऊंची धोती और अंगरखी चोखा लाग्या बेस, और वन ने बादिला ओ दी जाओ ओ जी प्यारो मुरधर देसी, ओ माने प्यारो लागे सा, माने रंग रंगीलो ओ जी देश, ओ माने प्यारो लागे सा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, कोविड महामारी से बचाव में देशव्यापी टीकाकरण अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन टीकों को लगवाने में स्वास्थ्य कर्मियों का योगदान अतुलनीय रहा है। हाल ही में राज्य की 2 महिला एएनएम कौशल्या देवी और सुनीता महिया को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। इनसे बातचीत की मेरे सहयोगी सुदर्शन नाहर ने। कौशल्या जी, आपको कोविड से बचाव के टीके लगाने के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से आपको बहुत बधाई। थैंक यू सर। कौशल्या जी, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि आपने किस जिले में काम किया, कितने टीके लगाए और ये टीके लगाने में आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? जी सर, मेरा नाम कौशल्या है और मैं जयपुर के सांगानेर शहर में ही रहती हूँ और जयपुर में सीएससी सांगानेर में पोस्टेड हूँ, एएनएम के पद पे कार्यरत हूँ। जी सर, शुरू में तो क्या हुआ कि लोग टीके लगवाने से भी डरते थे। जी हाँ, हमने पहले अपने जैसे फैमिली मेंबर्स है, आसपास के जो कि वो एजुकेटेड लोग हैं, जैसे दुकान वाले हो गए, उनको जैसे मेडिकल की दुकान है आसपास के जो मार्केट में है, तो मार्केट में जैसे दुकान वालों को उनको समझा के, या फिर उनके जैसे पार्षद वगैरह हो गए, सरपंच वगैरह हो गए, इनको समझा के इनके थ्रू सर्वे हमने, और आशा सहयोगिनी वगैरह है जो सीएचओ वगैरह, उनको घर घर जाके सर्वे करके फिर हमने टीकों का ज्यादा से ज्यादा अचीव करने की कोशिश की थी सर। इन परेशानियों का सामना किया, घर घर गए, उसके बाद टीकाकरण किया। जो जनता में जागृति लानी थी टीकाकरण के बारे में, उसके लिए आपने क्या प्रयास किए? जी सर, टीकाकरण के भी ये एक आपको कोविड से बचाएगा, इसके बाद आपको कोविड से
हालांकि पॉजिटिव हो जाओगे तो भी आपको जो कि सीरियस बीमार नहीं होगे आप। ये आपने लोगों को समझाया। हाँ। तो क्या इसके लिए इससे कोई अभी खास अपनी भी तरीका सुरक्षा अपनाया होगी, आपने? अपने परिवार की भी सुरक्षा होगी। जी सर। तो आपने इसके लिए कोई खास तरीका अपनाया? नुक्कड़ नाटक या इस तरह का कुछ आपके विभाग की ओर से या कोई प्रयास किया गया? रैली, नुक्कड़ नाटक? सर रैली वगैरह जरूर लगाई है 1-2, वैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह ये चीज नहीं हुई है सर। तो आप आम आदमी, आम जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? तो कोविड वैक्सीनेशन सर हमारे तो करीब ज्यादातर हो चुका है। वैसे फर्स्ट डोज काफी लग गई है, सेकंड डोज भी करीब कंप्लीट हो गया है। जो लोग बचे हुए हैं अभी भी जिन्होंने नहीं लगाया है कोविड से बचाव का टीका, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? कि वो भी ज्यादा से ज्यादा आके जैसे टीका लगाए और अपन भी खुद भी सुरक्षित रहे और घर वालों को भी सुरक्षित करे टीका लगाने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी समाचार जयपुर के साथ बातचीत के लिए। जी सर। सुनीता जी, आपको कोविड से बचाव के टीके लगाने के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला, तो आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से बहुत बधाई। आपको भी तहे दिल से शुक्रिया। सुनीता जी, आपने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया, तो हमारे श्रोता है वो जानना चाहते हैं कि इस काम में आपको जनता से कितना सहयोग मिला? सर अगर इस पे अपन बात करें तो मतलब उनका ज्यादा इतना सहयोग नहीं रहा शुरू से, मतलब उनको कन्विंस करना पड़ा इस चीज के लिए, क्योंकि कोई भी चीज जब मतलब लॉन्च होती है, नई चीज आती है पब्लिक में, तो ये जो वैक्सीन आई थी तब लेके मतलब इस वैक्सीन को लेके लोगों के कई मिथ से थे, उनको मतलब ऐसी भ्रांतियां थी कि मतलब इनके क्या साइड इफेक्ट रहेंगे, क्यों लगा रहे हैं, क्या है, ऐसे बहुत सारी उनके मतलब भ्रांतियां थी। तो उनको पहले दूर किया कि भाई कोई भी वैक्सीन आती है तो वो बिना ट्रायल के नहीं आती। पहली चीज तो ये कि जब अपन लोगों के बीच में ये क्लियर कर देते हैं, उनका डर दूर कर देते हैं, मतलब वैक्सीन को लेके वो क्या सोच रहे हैं, जब उनके लोगों को डर ही खत्म कर देंगे हम, वो जो सोच रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा इजी हो जाता है उनके मतलब ये समझाना, उनको कन्विंस करना। तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आपको ज्यादा परेशानी आई? नहीं सर, मैं ग्रामीण सेक्टर में नहीं हूँ, मेरी पोस्टिंग पहले एसडीएस मकराना है, तो मेरा अर्बन एरिया ही रहा है। तो शहरी क्षेत्र में भी लोगों को समझाना पड़ा आपको? जी बिल्कुल, यहाँ के लोगों की थोड़ी वो अनएजुकेटेड हैं, तो उन काफी दिक्कतें हुई हैं इस वैक्सीन को लेके उनको समझाने में, पर अंततः आप कामयाब रही और बड़ी संख्या में आपने टीके लगाए। सबका सहयोग रहा सर, टीम वर्क से काम हुआ है। जैसे स्टेट लेवल के ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं, ब्लॉक लेवल पे हैं, हमारे पीएमओ मैडम है, टाइम से इन्होंने अच्छी मतलब मॉनिटरिंग, इनकी अच्छी दिशा निर्देशों से ये सब कुछ हुआ है। जी, तो पूरा टीम वर्क रहा ये। जी। और फिर इनमें मतलब जो मेन रोल रहा है, जैसे एक डोर टू डोर जाके लोगों को कांटेक्ट करना, उनसे बातचीत करना, ड्यू लिस्ट तैयार करना, किस घर में कितनी लगी हैं, आशा आंगनवाड़ी हैं, हमारे सीएचए हैं, और भी मतलब बाकी स्टाफ भी मतलब इसमें उनका भी सहयोग रहा है। सुनीता जी, राज्य में अभी भी सभी लोगों को दोनों खुराक नहीं लगी है, 100% टीकाकरण अभी पूरा नहीं हुआ है। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? सर अपील तो यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वैक्सीन मतलब इसका टारगेट 100% हो। इसके लिए मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब उन्होंने फर्स्ट डोज लगवा ही ली है, अब मतलब फर्स्ट डोज की ज्यादा नहीं रहे हैं, सेकंड डोज है, प्रिकॉशन डोज है, लगवा रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगवा रहे हैं। जिनका टाइम मतलब नहीं हुआ है उसकी वजह से ही ड्यू रह रहा है, बाकी तो सब लगवा रहे हैं सर। मैं सर यूं ही मेरी तो अपील यही रहेगी, सब लोगों को मैं कह रही हूँ, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सब लोग लगवाएं। आने वाला मतलब हालांकि उतना अब खतरा रहा नहीं है कोविड का, फिर भी मतलब आने वाली जो दिक्कतें हैं उनके लिए मतलब उनके लिए सेफ रहेगा कि वो मतलब सारी डोज लगवा ले, फर्स्ट सेकंड प्रिकॉशन जो भी है। फर्स्ट डोज की ज्यादा रही नहीं है, सेकंड वगैरह जो है उनके लिए। जी, आकाशवाणी समाचार जयपुर के साथ बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। श्रोताओं, ये थी नारी सशक्तिकरण से जुड़ी आज की हमारी विशेष प्रस्तुति। इसमें हमें तकनीकी सहयोग दिया हितेश महावर ने, संपादक मनीष मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कुमार कालभोर।